नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। सिवान में झाड़ी से युवती का शव मिलने से सनसनी, गला दबाकर हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मुंगेर हिंसा मामले में अब तक कुल 16 प्राथमिकी दर्ज, 6 पुलिसकर्मी समेत 150 लोग नामजद अभियुक्त। मुंगेर गोलीकांड में मारे गए अनुराग पोद्दार के परिजनों से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की मुलाकात, दोषियों को सजा दिलाने का दिया भरोसा। कटिहार में एनडीए प्रत्याशी की प्रचार गाड़ी पलटी, 5 लोग घायल। आरा के शाहपुर के इटावा स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 9 लाख रुपए की लूट। कैमूर में नीलगाय के शिकार का पशु तस्करों का वीडियो वायरल, जांच में जुटा वन विभाग। पटना के सब्जी बाग में लोगों ने नीलगाय को पकड़ा। पटना के लोहानीपुर के पुस्तकालय लेन गली में फर्नीचर दुकान में लगी आग पर पाया गया काबू। सिवान के मैरवा बाजार में दुकान में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। जमुई में मां बेटी ने खाया सल्फास, बेटी की मौत, मां की हालत गंभीर। जमुई के खैरा के जमुनीपुर में डीजे बजाने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 3 लोग घायल। कैमूर के भभुआ में वाहन चेकिंग अभियान में नियम तोड़ने वालों से वसूला गया जुर्माना। हाजीपुर पुलिस लाइन में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर किशोरी रमेश भाई को दी गई श्रद्धांजलि, चुनाव ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हुई थी मौत। नरकटियागंज के भंडाडीह में डिप्टी सीएम सुशील मोदी की चुनावी सभा, बीजेपी प्रत्याशी रश्मि वर्मा और जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार के लिए मांगा वोट। सुशील मोदी ने कहा, सूरज पूरब की जगह पश्चिम में उग सकता है, लेकिन नीतीश को फिर से सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। पटना में महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का किया दावा। बगहा में बीजेपी से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। नीरज कुमार के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल, तेजस्वी के खिलाफ सौंपा ज्ञापन पत्र। नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी और तेज प्रताप ने अपनी कई जमीन की जानकारी चुनाव आयोग से छुपाई। मधुबनी के हरलाखी में जनसभा के दौरान नीतीश कुमार ने विकास कामों को गिनाया। सीएम नीतीश ने तेजस्वी के 10 लाख सरकारी नौकरी के दावे पर कसा तंज। सीएम की सभा में फेंके गए प्याज, सुरक्षा कर्मियों ने आगे आकर सीएम को घेरा। मधुबनी के हरलाखी में मंच पर भीड़ की ओर से प्याज फेंकने पर भड़के सीएम, बोले फेंको, खूब फेंको। सीएम की सभा में मंच पर प्याज फेंकने मामले में हंगामा करने वालों की हुई पहचान, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, मामला दर्ज कर हो रही कार्रवाई। सीएम नीतीश के मंच पर प्याज फेंकने की घटना की जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की निंदा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी सीएम के मंच पर प्याज फेंकने की निंदा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की ओर प्याज फेंके जाने को बताया गलत। प्याज फेंके जाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जंगलराज के समर्थक लोग कर रहे ऐसा काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी के लौकहा में चुनावी सभा को किया संबोधित। सीएम ने कहा, जो वादा किया उसे किया पूरा, आगे मौका मिला तो बिहार के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी लक्ष्मेश्वर राय के लिए की वोट अपील। मधेपुरा के सिंहेश्वर में भी सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित। सीएम नीतीश ने महिलाओं के लिए काम को गिनाया। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री और जेडीयू प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव के लिए वोट की अपील। बगहा के रामनगर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बीजेपी प्रत्याशी भागीरथी देवी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते आए नजर। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने मधेपुरा में ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को किया संबोधित। तेजस्वी यादव ने मुरलीगंज से शरद यादव की बेटी और कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी यादव के लिए मांगा वोट। तेजस्वी ने नीतीश सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल, सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी देने का दोहराया वादा। बगहा के रामनगर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने किया रोड शो। पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित।
पूर्णिया में कांग्रेस ने मुंगेर बवाल का वीडियो क्लिप जारी कर राज्य सरकार पर साधा निशाना। गया में महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव ने जीत के लिए भगवान से मांगा आशीर्वाद। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने एक तरफा चुनाव का किया दावा, कहा तीसरे चरण में भी जनता का मिलेगा पूरा साथ। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा के मधुबन बूथ संख्या 58 पर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों का हंगामा। भागलपुर के बरहपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों का हंगामा, सेक्टर मजिस्ट्रेट को ईवीएम के साथ घूमने का आरोप। समस्तीपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने पर जवानों ने जताई खुशी, 56.01% वोटिंग। किशनगंज के रुईधासा मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कटिहार में भी राहुल गांधी ने कोढ़ा विधानसभा प्रत्याशी पूनम पासवान के लिए मांगा वोट। राहुल गांधी ने सरकार बनने पर कटिहार में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का किया वादा। अररिया के फारबिसगंज में पीएम मोदी की चुनावी रैली में जुटी भारी भीड़। पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर साधा निशाना, कहा जो सब कुछ खाने के बाद भी फिर से लूटने के लिए तैयार बैठे। पीएम ने कहा बिहार के लोगों ने जंगल राज और डबल युवराज को नकारा। पीएम मोदी ने कहा बिहार में हार रही रंगदारी, जीत रहा विकास। पीएम मोदी ने 2021 से 2030 के दशक की प्राथमिकताओं का किया जिक्र, कहा यह बिहार को जगमगाने का दशक है। सहरसा में भी पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, कहा जंगल राज वालों को भारत माता की जय से होने लगता है सिरदर्द। सहरसा में पीएम मोदी का भाषण खत्म होने के बाद बेकाबू भीड़ का हंगामा, जमकर चली कुर्सियां। सहरसा में पीएम मोदी के संबोधन का मधेपुरा के चारों विधानसभा इलाकों में किया गया टेलीकास्ट। दुमका उपचुनाव में 65.27% मतदान, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर प्रशासन ने जताई खुशी। बोकारो जिला प्रशासन ने बेरमो उपचुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर जताई खुशी। बीजेपी नेता अरुण उरांव ने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल, कहा राज्य सरकार केंद्र से सहयोग नहीं मिलने का कर रही नाटक। बीजेपी ने उपचुनाव में सत्ता पक्ष पर धन बल के दुरुपयोग का लगाया आरोप, दुमका और बेरमो में जीत का दावा। कांग्रेस ने उपचुनाव में भी किया जीत का दावा, कोरोना काल में वोटिंग के लिए जनता का जताया आभार। जेएमएम में उपचुनाव में वोटरों के उत्साह पर जताई खुशी, साथ ही दोनों सीट पर जीत का किया दावा। दुमका और बेरमो उपचुनाव में बयानबाजी से राजनीतिक मर्यादा तार-तार, रांची सांसद संजय सेठ ने जताई चिंता। बेरमो उपचुनाव में युवक को पैसे देने के वायरल वीडियो पर बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल की सफाई, कहा चना खाने के बाद दुकानदार को दे रहे थे पैसे। बेरमो उपचुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल की सुरक्षा बलों के साथ नोकझोंक। सरना धर्म कोड को लेकर धर्मगुरु बंधन टिग्गा ने गीताश्री उरांव और देव कुमार धान पर साधा निशाना। जमशेदपुर की साक्षी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गोलीबारी मामले का किया खुलासा, आरोपी दशरथ शुक्ला को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रांची के हरिहर सिंह रोड स्थित एक लॉज में गैस सिलेंडर में लगी आग, कमरे में फंसे 3 छात्रों ने दूसरे तल्ले से लगाई छलांग। रांची के बुंडू में 3 पिकअप वैन से 30 बोरा जर्दा और 120 कार्टन गुटखा बरामद, तीनों पिकअप वैन के मालिक पर मामला दर्ज। कोडरमा के जयनगर इलाके में चाय नाश्ते की 2 दुकानों से अंग्रेजी शराब और बियर बरामद, पुलिस ने दुकान के संचालक को किया गिरफ्तार। पाकुड़ में पीएम आवास की राशि निकालने वाले साइबर अपराध गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार, केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी। जमशेदपुर की उलीडी थाना पुलिस ने अलग अलग इलाकों से चोरी की 7 बाइक की बरामद। चक्रधरपुर के पकुआ बेड़ा गांव में देसी शराब की अवैध भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त। चतरा में रंगदारी नहीं देने पर द्वारी पंचायत की मुखिया शकुंतला देवी के घर पर पत्थरबाजी। कोडरमा एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थाना प्रभारियों से ली विधि व्यवस्था की जानकारी। पलामू के पाटन में पत्थर माइंस को बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। सिमडेगा पुलिस ने अक्टूबर महीने में दर्जनों मामलों का किया खुलासा, कई उग्रवादी और रंगदारी मांगने के आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमला के विशुनपुर इलाके के चटकपुर में राजमुनि देवी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी राज उरांव को किया गिरफ्तार।
हजारीबाग के चौपारण इलाके के जगदीशपुर में खलिहान में आग लगने से 625 बोरा धान जला। सरायकेला के गोविंदपुर में संजय नदी पर पुल निर्माण का रास्ता। जमशेदपुर के आजाद नगर में एक घर से चोरी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने जमशेदपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। गुमला के सदर थाना इलाके में 3 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में जानवरों की संख्या में इजाफा। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में दूधमुही बेटी के साथ एक महिला का शव तालाब से बरामद किया गया। परिजनों ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। सरायकेला में छापेमारी में 1 दर्जन गाड़ियां और जेसीबी जब्त। पलामू पुलिस ने चियांकी, भूसरी, भटकुरी और तेतरिया गांव में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाया अभियान। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में बासलोई नदी से मिला अज्ञात युवक का शव। गुमला सदर थाना क्षेत्र के लोहरदगा रोड पर कुएं से शव बरामद। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर डंपर्स ने ट्रैक्टर, बाइक और साइकिल को चपेट में लिया। गढ़वा के कांडी थाना पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 16 पशुओं को किया जब्त। जुगसलाई में पटाखा दुकानों में छापेमारी। गढ़वा के सदर थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार। गुमला के सिसई इलाके में 2 कपड़ा फेरी व्यवसायी की हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामताड़ा के आसनहेरिया में भीड़ ने बाइक चोरी के एक आरोपी की पिटाई की। गढ़वा में केंद्रीय जांच टीम ने केंद्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। भूमिहीनों को पीएम आवास का लाभ दिलाने के लिए कोडरमा में आवास मेले का आयोजन। पाकुड़ में पीएम आवास का राशि निकालने वाला साइबर गिरोह का एक अपराधी गिरफ्तार। कोडरमा में होटल में छापेमारी, दर्जनों बोतल अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। सरायकेला की चाकड़ प्रखंड में विधायक सविता महतो ने 9 किलोमीटर की सड़क की मरम्मती के कार्य का किया शिलान्यास। केंद्र सरकार के निर्देश पर व्यापारियों को व्यापार में मदद के उद्देश्य से स्पेशल काउंटर की शुरुआत। रांची के बुंडू में जुगाड़ तकनीक से गांव के छात्र ने बनाया इलेक्ट्रिकल साइकिल। धनतेरस और दिवाली को लेकर इलेक्ट्रॉनिक बाजार की रौनक लौटी, हालांकि काफी कम संख्या में पहुंच रहे खरीदार। जामताड़ा में दिवाली में मिट्टी के दिए की मांग बढ़ने की संभावना के बाद इलेक्ट्रॉनिक चाक से दिए बनाने में जुटे कुम्हार। जगदलपुर रेल मंडल में ट्रेन में सफर के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते अभियान। महापर्व छठ को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल ने टाटा छपरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। करवा चौथ को लेकर रांची की महिलाओं में दिखा उत्साह, मेहंदी लगाने के लिए महिलाओं की देखी गई भीड़। शेखपुरा के चकेंद्रा गांव में जमीन विवाद में मारपीट में 3 लोग घायल। बेगूसराय के सिमरिया गांव में 7वीं के छात्र की गला रेत कर हत्या। नवादा के मुख्य बाजार स्थित मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से 5 लाख की संपत्ति की चोरी। बैंक में लगे सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी ले गए चोर। जमुई के खैरा थाना में चुनावी रंजिश में इंजीनियरिंग के छात्र अंकित की हत्या। नालंदा की हिलसा में मछली मारने को लेकर विवाद में बदमाशों ने दलित युवक को जिंदा जलाया। सिवान के टिकरी गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने अपहरण कर हत्या की जताई आशंका। कटिहार में शराब पीकर पुलिसकर्मी सुनील राम का हंगामा। नवादा में अलग अलग इलाकों में शराब की बड़ी खेप जब्त। कैमूर में वाहन जांच के दौरान कार से भारी मात्रा में शराब जब्त, 3 गिरफ्तार। पटना के पीरबहोर में छापेमारी में भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां जब्त। कैमूर में NH2 पर 2 ट्रकों की टक्कर में 2 लोगों की मौत। भोजपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत। रोहतास में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में सिम्मलबाड़ी और मिरभिट्ठा बालू घाट पर अवैध खनन। जमुई में लोकल फॉर वोकल नारे का असर, चाइनीज लाइटों की मांग घटने के साथ मिट्टी के दिए की मांग बढ़ी।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 94 सीटों पर 54.05% वोटिंग। पटना में मतदान का प्रतिशत रहा कम, 48.24% हुई वोटिंग। पटना के बख्तियारपुर के दनियावा में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने एक तरफा चुनाव का किया दावा, कहा तीसरे चरण में भी जनता का मिलेगा पूरा साथ। दानापुर के दियारा इलाके में घोड़े पर सवार होकर मतदान केंद्र पर पहुंचा मतदाता। बाढ़ के बख्तियारपुर के काला दियारा में भी घोड़े पर चढ़कर 76 साल के जगदीश राय ने किया मतदान। बेतिया के नौतन विधानसभा के बेरिया प्रखंड में गंडक पार कर वोटिंग करने के लिए पहुंचे मतदाता। बुमरार विधानसभा के बूथ संख्या 39 पर पीपीई किट में मतदान करने पहुंची रंगकर्मी उज्ज्वला गांगुली। मुजफ्फरपुर के पारू में वोटिंग को लेकर युवा वोटरों में दिखा उत्साह। 59.98% वोटिंग। दानापुर के दियारा इलाके में भी हर वर्ग के वोटिंग में दिखा उत्साह। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में डीपीएस बेली रोड स्थित बूथ संख्या 1 पर 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक अजय सिंह ने किया वोट। समस्तीपुर के विभूतिपुर में वोट देकर बुजुर्ग दंपति ने दिया बड़ा संदेश। सोनपुर विधानसभा के मध्य विद्यालय गोविंद चक मतदान केंद्र पर भी हुई वोटिंग। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर छपरा के मॉडल बूथ पर भी दिखा वोटरों में उत्साह। स्कूटी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव। दरभंगा की केवटी विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने गांव में किया मतदान। छपरा में मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी से किया क्या पालन। सीतामढ़ी में भी कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। 57.40% वोटिंग। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते आए नजर। सारण से बीजेपी सांसद राजू प्रताप रूडी ने अमनौर में किया मतदान। पटना में महिला मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बनाया गया था सेल्फी पॉइंट। वैशाली में 51.93% हुई वोटिंग। मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में वोटरों में दिखा गजब का उत्साह। फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, अगर ईवीएम का खेल नहीं हुआ तो महागठबंधन की जीत पक्की। दरभंगा के 5 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। मतदान के बीच मुजफ्फरपुर में बूथों का सैनिटाइजेशन, कोरोना से बेखौफ होकर वोटिंग। कठुआ विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी प्रत्याशी रामानंद यादव ने डाला वोट, अपनी जीत का किया दावा। वैशाली के राघोपुर में बुजुर्ग वोटर और दिव्यांग महिलाओं ने की वोटिंग। दूसरे चरण में पटना के फतुहा विधानसभा सीट पर भी वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह। मुजफ्फरपुर के नक्सल प्रभावित पारू के खरोनी में लोगों ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। मतदान खत्म होने के बाद पीठासीन अधिकारियों ने ईवीएम को किया सील। मुजफ्फरपुर के नक्सल प्रभावित मीनापुर, पारू और साहिबगंज में हुई बम्पर वोटिंग। भागलपुर के बूथ संख्या 38 दुर्गा चरण प्राथमिक विद्यालय आदमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री ने परिवार समेत किया मतदान। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने अपने गांव के बूथ पर किया मतदान। लालू यादव की बहू और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय ने किया मतदान, कहा बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। पटना में वसुंधरा बूथ केंद्र पर चुनाव आयोग की तरफ से हर वोटर को वोट देने के बाद दिया गया पौधा। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल, पत्नी, बेटा और बेटी ने डाला वोट। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पूरे परिवार के साथ किया मतदान। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने खाजाकला में किया मतदान। शिवहर से आरजेडी उम्मीदवार चेतन आनंद ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। सीतामढ़ी की टीम ने लोकतंत्र के महापर्व में लिया भाग, सुरक्षा नियमों के साथ की वोटिंग। बिहार शरीफ में भी महिला और विकलांग वोटर्स के बीच मतदान को लेकर दिखा उत्साह। भागलपुर के बेउपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने डाला वोट, पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स की कतार। भागलपुर के दियारा इलाके में घुड़सवार दस्ते ने की पेट्रोलिंग। खगड़िया के अलौली विधानसभा में वोटिंग को लेकर महिलाओं में दिखा उत्साह।
जेडीयू नेता चंद्रिका राय ने सारण के परसा में डाला वोट। पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में महिला अपने 1 महीने के बच्चे को गोद में लेकर वोट करने के लिए पहुंची। हरनौत में सीएम नीतीश के गांव कल्याण बिघा में वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर। जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। मुंगेर हिंसा की बात करें तो इस मामले में अब तक कुल 16 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी समेत 150 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि एफआईआर में शामिल कुमार कृष्ण नाम के व्यक्ति की अभी तक सत्यापन नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में जो भी सबूत सामने आए उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुल 16 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से पुलिस के ऊपर 2 एफआईआर जो हैं जो कि पुलिस की तरफ से ही हुए हैं और एक एफआईआर जो मृतक के परिजन हैं जो कि पिताजी हैं अमरनाथ पोद्दार की तरफ से किया गया है। जबकि कुल 3 एफआईआर हैं जो पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हुए हैं। 6 एफआईआर हुए हैं जो उपद्रवी थे, उनमें से बहुत से ज्ञात एफआईआर हैं और कुछ उसमें से नेम्ड एफआईआर। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से अंतराल के लिए।